नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से संबंधित सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर वही चीजें मिलती हैं जो यहां की लीगल इंफॉर्मेशन है, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज है वो 2025 का पहला दिन है, नया साल है। तो मेरा जो YouTube परिवार इतना बड़ा बना है, जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इन सभी को, मेरे इस YouTube फैमिली को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आप सबके लिए बहुत ही शानदार रहे। आप सब जो हैं वो 2024 के जो आपके अधूरे सपने थे, 2025 में आपके वो सभी सपने पूरे हों। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहें। यही मेरी तरफ से मेरी पूरी YouTube फैमिली को शुभकामनाएं हैं। ये साल आपके लिए मंगलमयी हो और जो 2025 में इटली आ रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहां आकर के और अपने सभी सपने हैं वो पूरे कर सकें। अब काफी दिनों से जो था वो कन्वर्जन को लेकर के सवाल किए जा रहे थे कि कन्वर्जन का क्या होगा, जो सीजन वाले से परमानेंट वाले में कन्वर्ट करवाने हैं। तो इसी को लेकर के आज का मेरा वीडियो है। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी और लोग जो से जानकारी लेना चाहते हैं, जिनको चैनल का अभी तक पता नहीं है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, इसके लिए आप सभी लोग जो चैनल से जुड़े हुए हैं इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक प्रोफाइल में, स्टेटस में, जहां भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए, जिससे और लोग जो अभी तक चैनल का से नहीं जुड़े हुए हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी सही जानकारियां मिल सके। जैसे आपको मिलती हैं वैसे और लोग भी सही जानकारियां इटली से रिगार्डिंग सही समय पर पा सकें। इसके लिए इतना आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में आपकी कोई राय हो, आपके कोई सवाल हो तो वो जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करता हूं जब जब मुझे समय मिलता है आपके कमेंट पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं और कुछ लगता है ऐसा टॉपिक है तो उस पर वीडियो बना करके वो भी आप तक लेकर आता हूं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो कन्वर्जन को लेकर के आपका जो सवाल था वो काफी समय से था, कुछ जानकारियां थी ऑलरेडी हमारे पास में, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि यदि आप तक कोई जानकारी पहुंचाऊं तो वो जो 100% सही बात हो, जिससे आप सही रास्ते पर चल सके, वही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं तो ज्यादा अच्छा है। आधी अधूरी जानकारी आपको दूं और फिर आप यानी कुछ गलत कर जाएं या आपका प्रोसेस है वो गलत हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं इंतजार करता हूं कि चीजें क्लियर हो, हर चीज जो मैं आपको बताता हूं वो एक्यूरेट हो, सही हो, 100% गवर्नमेंट से ऑफिशियली वेरीफाइड हो, तभी वो चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अब जो है, आज जब 2025 शुरू हो गया, 1 जनवरी है, पहला दिन है इस साल का, तो चीजें सारी क्लियर हैं कि अब कन्वर्जन वालों को करना क्या है, कैसे उनके कन्वर्ट होंगे सीजन वाले से परमानेंट वाले में। यानी जो लवोरो स्टैजियोनाले था, 9 महीने वाले पेपर थे, उनको लवोरो सुबॉर्डिनातो यानी परमानेंट वाले जो पेपर हैं उनमें कन्वर्ट कैसे करवाया जाए। तो इसका जो है वो, हालांकि ये जो खबर थी ये जैसा कि आपको बता रहा हूं कि काफी पहले ही आ गई थी। यानी जो वेबसाइट है जहां पर फॉर्म भरे जाते हैं, पोर्टाले सर्विसी, वहां पर ये 24 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ गया था। इससे पहले जो है वो 1 नवंबर से ही जो गाइडलाइन थी हमारे पास में, उनमें भी ये क्लियर था कि 1 जनवरी से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी कन्वर्जन वाली। लेकिन कंफ्यूजिंग था सारा प्रोसेस जो था वो, उसमें कंफ्यूजन था काफी, क्योंकि तब से जो था वो कन्वर्जन को लेकर के एक फॉर्म अवेलेबल करवाया गया था जिसको डाउनलोड किया जा सकता था। यानी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जानकारी जो थी वो मैं पहले भी दे सकता था। यानी 1 नवंबर को ही ये पता था कि 1 जनवरी से कन्वर्जन करवा सकते हैं। अब कैसे करवाएंगे इसकी जो थी वो डिटेल कहीं शेयर नहीं थी, यानी जो प्रोसेस था उसके बारे में चीजें क्लियर नहीं थी। अब वो फॉर्म अवेलेबल होना
पीडीएफ, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल करिए, उसके बाद में क्या करें उसका, तो ये चीज क्लियर नहीं थी। अब ये 24 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आ गया था, इसमें ये था कि ये नोटिफिकेशन आपको पढ़कर दिखा देता हूं, ये सामने आपको आ रहा है। इसमें लिखा है कि si comunica che a partire dal 1 gennaio 2025 i modelli VB, LS, LS1, LS2 saranno spostati dall'ambito del decreto flussi all'ambito conversioni fuori quota a progetti speciali। तो इसका मतलब यह है कि आप सबको सूचित किया जाता है कि 1 जनवरी 2025 जो कि आज है, नया साल से जो मॉडल हैं, जो फॉर्म है जो हम भरते हैं कन्वर्जन के लिए, तो उनका नाम है वूबी, जो कि स्टाजोनाले से परमानेंट में कन्वर्ट के लिए होता है। लवोरो स्टाजोनाले से लवोरो सुबोर्डिनातो में जो कन्वर्जन का जो फॉर्म है वो डिक्रेतो फ्लूसी से हटा करके और कॉन्वर्सियोनी फोरी कोता ए प्रोजेक्टी स्पेशली में डाल दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन था। Tali modelli non saranno più soggetti al meccanismo delle quote। ये जो फॉर्म है, ये कोटा वाला जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कन्वर्जन के लिए जो कोटा सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया है, जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया था। आप सबको ये सूचना सबसे पहले बताई थी मैंने कि अब जो कन्वर्जन का कोटा है वो खत्म हो गया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जिसके पास में लवोरो स्टाजोनाले का परमेसो दी सोजोर्नो है, यानी जो 9 महीने वाले पेपर जिसके पास में है और वो कन्वर्ट करवाना चाहता है उनको लवोरो सुबोर्डिनातो में, परमानेंट वाले में, तो वो कन्वर्ट करवा सकता है। अब से पहले ये होता था कि इसके लिए कोटा लिमिट फिक्स होती थी। जैसा कि मेरे वीडियो में ही आपने देखा है कि पिछले साल है वो 4000 का कोटा था, उसके बाद में वो बढ़ा करके और थोड़ा और बढ़ाया गया था। उससे पहले 4000 का था, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाया गया था। उससे पहले और कोटा था। तो उसका ये था कि वो कोटा एक लिमिटेड होता था, यानी उतने ही लोग हैं वो कन्वर्ट करवा पाते थे। उसमें भी फिर वो प्रोविंसिया में बढ़ जाता था, तो कहीं पर कितना होता था, कहीं पर कितना होता था, तो वहां पर फिर उतने ही लोगों के कन्वर्ट हो पाते थे। बाकी लोग हैं उनके कन्वर्ट नहीं होते थे, वो फौरी कोटा हो जाते और उनको वो यहां पर यदि रहते तो इलीगल हो जाते, उनका फिर कोई तरीका नहीं होता था कन्वर्जन का। अब जो है वो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बंद कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है कि जिनके पास में लीगल पेपर है 9 महीने वाले और काम का कॉन्ट्रैक्ट है नया या कोई तैयार है उसका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उन सबको कन्वर्ट कर दिया जाए। शर्त यही है कि पेपर वर्क है वो उनका सही होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है वो आज जो प्रोसेस शुरू हुआ है कन्वर्जन का, वो क्या है, इसमें और आगे लिखा है inoltre dalla stessa data sarà disponibile il nuovo profilo di tipologia patronato, il quale avrà un limite di compilazione di 3 domande nell'ambito del decreto flussi 2025 e potrà compilare istanze solo di cui l'utenza stessa sia il richiedente o rappresentante legale non saranno presenti limiti di compilazione per quanto riguarda gli altri modelli। ये बताया है कि आज से ही, यानी स्टेसा दाता का मतलब 1 जनवरी से ही एक नया यूटेंसा जो है वो अवेलेबल करवाएंगे पत्रोनातो के लिए। पत्रोनातो जो है वो डिक्रेतो फ्लूसी 2025 के अंदर ये फॉर्म भर सकता है और उसकी लिमिट है कि वो 3 फॉर्म भर सकता है। Potrà compilare istanze solo di cui l'utenza stessa sia il richiedente, यानी जो इसका मतलब यही है कि जो उतेंते है, जो यूजर है, उसकी खुद की आईडी से ही वो फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस तरीके का इसका मतलब है। हालांकि मैंने अभी लॉगिन करके देखा है कि उसमें मैं मेरी आईडी से भी दूसरे की डिटेल कंपिलारे यानी फिल कर पा रहा हूं। तो ये भी फिलहाल भी फिर भी कंफ्यूजन है। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ है, क्योंकि जो लवोरो स्टाजोनाले में यहां पर हैं उनमें कईयों के पास में, कईयों के क्या बहुत से लोगों के पास में, यानी मैक्सिमम लोगों के पास में रेजिडेंस नहीं होता। रेजिडेंस नहीं होता
तो उसकी स्पीड आईडी नहीं बनती। स्पीड आईडी नहीं बनेगी तो वो यूजर कैसे बनेगा, वो कैसे फॉर्म भरेगा, वो भर ही नहीं पाएगा। तो उसको तो जरूरत होगी कि किसी दूसरे से फॉर्म भरवाए। तो या तो है कि आप काफ या पत्रोन्नतों से फॉर्म भरवाए, क्योंकि कोटा की कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि वो कभी भी फॉर्म भर के भेजे और भेजने से ही आपका काम हो रहा है। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि काफ पत्रोन्नतों से भरवा लीजिए। यदि किसी के पास में खुद की स्पीड आईडी है और कन्वर्ट करवाना है तो वो अपनी स्पीड आईडी से लॉगिन करके फॉर्म भरकर भेज सकता है। एक ये बात ही चल गई तो आपको क्लियर कर देता हूं कि काफी लोगों ने ये गलतफहमी फैला रखी है कि अब जो कन्वर्जन है वो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास में 3 बुस्ता पागा होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, किट भरिए, भर के भेज दीजिए, आपका कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि इस तरीके से किसी ने कन्वर्ट नहीं करवाया, कन्वर्जन ऐसे हो भी गए हैं, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नहीं है ये स्टेप, तो कहीं पर कुछ लोगों का हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको आगाह किया था पहले, एक मोडेलो LFA था जिसमें कई लोगों को है वो फर्जी डॉक्यूमेंट से भी नुलावस्था मिल गई, उनका वीजा भी लग गया, वो इटली भी पहुंच गए, उसके बाद में उनका प्रेफेक्टुरा में प्रॉब्लम आ गई। और फिर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट से उस मोडेलो में फॉर्म नहीं भर सकते, और बाद में लोगों के फॉर्म अटक गए, कईयों के वीजा नहीं लग रहा, तो वो दिक्कतें हो रही हैं। तो ये जो पोस्ट ऑफिस में जाकर के डायरेक्ट किट भेजने वाला सिस्टम है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप बताया गया है वो ये है अब कि आपको पोर्टाले सर्विस पर ही जाना है, वहां पर आपको लॉगिन करना है अपनी स्पीड आईडी से, उसमें फॉर्म अवेलेबल है, आज से अवेलेबल हो चुका है, कल तक नहीं था, आज से वो फॉर्म अवेलेबल है। वो फॉर्म आपको भरना है कन्वर्जन का, और वो फॉर्म भरकर भेजना है। उसके बाद में प्रोसेस सारा वही रहेगा, आप फॉर्म भरकर भेजेंगे, प्रेफेक्टुरा आपको बुलाएगा, आपको किट देगा, वो किट जमा होगा, और फिर आपका कन्वर्जन का जो है वो फिंगर की डेट आएगी और उस दिन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस सारा एक तरह से ये मानकर चलिए आप कि प्रोसेस जो कन्वर्जन का है वो वही है जो पहले था। पहले भी आपको फॉर्म भरकर भेजना होता था पोर्टाले सर्विस से, फिर आपका प्रेफेक्टुरा होता, उसके बाद में फिंगर होते और आपका कन्वर्ट हो जाता। प्रोसेस अब भी वही है। चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि पहले कोटा की लिमिट थी, तो आपको एक दिन होता था, क्लिक डे होता था, उस दिन जो सबसे पहले क्लिक कर देते थे वो कोटा में इंटर हो जाते थे, जो लेट हो जाते थे उनका कोटा में नंबर नहीं आता था। अब बदल गया ये कि आप कभी भी फॉर्म भरिए, कभी भी भेजिए, भेजने पर आपका कोटा वोटा कुछ है नहीं, यानी आपका कन्वर्ट होना ही होना है। टाइम जो लगना है वो लगेगा ही, वो प्रोसेस का टाइम होता है, तो प्रोसेस में जितना टाइम लगता है वो प्रोसेस का लगेगा। वो अलग अलग प्रेफेक्टुरा का अलग अलग टाइमिंग है, कहीं पर वो काम 1 महीने में हो जाता, कहीं पर 6 महीने में भी नहीं होता, तो वो सब प्रेफेक्टुरा का अपना अपना टाइमिंग है। बाकी सिस्टम वही है कि आपको पोर्टाले सर्विस पर जाना है, वहां पर अब जो है एक सेक्शन है कॉन्वर्सियोनी फॉर कोटा ए प्रोजेक्टी स्पेशली, उसमें आपको जाना है। फिर वहां से आपको कन्वर्जन का मोडेलो वीबी जो है वो आपको फिल करना है, जैसे अब से पहले हर साल करते थे उसी तरीके से करना है। तो ये जो नई जानकारी थी वो आप सब तक पहुंचानी थी। पोस्ट ऑफिस वाला जो लोग कर रहे हैं उन्हें मेरी सलाह पर्सनली यही है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा कीजिए, आपकी जिंदगी है, आपके पेपर हैं, आप कर सकते हैं कुछ भी। पोस्ट ऑफिस वाले जमा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आप सबसे वही सलाह रहती है, मेरी निजी राय यही रहती है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आप इस तरीके से भेजने लगेंगे तो गवर्नमेंट है वो फिर कभी ना कभी उनके नोटिफिकेशन में आ जाती है ये चीजें कि इस तरीके से लोग कर रहे हैं, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, और उस समय पर फिर वो सबके प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बेटर यही है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। प्रोसेस यही है कि आपको वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरना है, भेजना है, और फिर आपका उसका इंतजार करना है जिस तरीके से आगे होगा। तो फॉर्म आप खुद भर सकते हैं,
पत्रोनातों से भरवा सकते हैं, काफ वगैरह है जो भी ऑफिस बने हुए हैं वहां पर जाकर के फॉर्म भरवा सकते हैं, वो भरकर भेज सकते हैं आपके लिए। जो शर्त है वो पहले वाली ही है सारी, कि आपके पास में 3 बुस्तापागा यानी 3 महीने के बुस्तापागा होने जरूरी हैं। जितने दिन उसमें बताए जाते हैं उतने दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आप है वो नए काम का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेस पर अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में कन्वर्जन को लेकर के जो काफी समय से सवाल चल रहे थे आपके, उसके बारे में पूरी डिटेल जो A to Z स्टेप बाय स्टेप है वो आपको बताया। जो लीगल प्रोसेस है, जो सही तरीका है, उसके बारे में आज सारी चीजें क्लियर हुई तो आप तक ये जानकारी पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सबके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। जो भी लोग इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि अब कन्वर्ट कैसे होगा, तो उनके लिए सारी डिटेल है। जिनको भी इसके रिगार्डिंग कुछ और हेल्प चाहिए तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। बाकी आप अपने किसी भी ऑफिस में जाकर के और इस प्रोसेस के लिए अपने अप्लाई आज से करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।